आज हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस के बारे में। तो अगर हम बात करें बायोलॉजी, तो हम देखते हैं बायो में हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जानदार और उनसे मुतल्लिक चीज़ों को। अब अगर हम दूसरी साइंसेस की बात करें, तो जैसे कि हम जानते हैं कि साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, फिजिक्स है, जियोग्राफी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स और इसी तरह से मैथमेटिक्स। तो हम देखते हैं कि बायो के साथ, या फिर हम देखते हैं कि इनका क्या लिंक है, क्या ताल्लुक है। तो उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायोफिजिक्स की, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब अगर हम बायोफिजिक्स की बात करें, तो इसमें हम देख रहे हैं कि किन से मिलके बन रहा है, बायो एंड फिजिक्स से। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स के लॉज को अगर हम डिस्कस करें कि वो किस तरह से बायोलॉजिकल फिनोमेना के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं बायोफिजिक्स में। और अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मसल्स एंड बोन की। तो साथ में हम अपने सामने डायग्राम ले आते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम फिजिक्स के लॉज को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब अगर हम फिजिक्स की बात करें कि फिजिक्स का कौन सा लॉ है या कौन सा प्रिंसिपल है जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि फिजिक्स में हमने पढ़ा है सिंपल मशीन्स के बारे में, और उसमें से एक है लिवर। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं ये कौन सी सिंपल मशीन है, लिवर। और इसमें होता क्या है कि एक सिंगल हम देख रहे हैं रिजिड हार्ड सा एक रॉड मौजूद है, जिसके एक तरफ मौजूद है फलक्रम, जिसे कि एफ से शो करें, दूसरी तरफ लोड यानी कि कोई भी वजन मौजूद है। और जब इसके ऊपर एफर्ट लगाई जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, तो लोड मूव करता है ऊपर की तरफ। अब इसी प्रिंसिपल के ऊपर हम देखते हैं कि हमारे यानी कि इंसानों के लिम्स यानी टांगे और बाजू जो हैं वो काम करते हैं। अब अगर हम उन्हें देखें कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि क्या मौजूद है, हमारे बाजू का इंटरनल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें हमें नजर आ रहे हैं मसल और बोन यानी कि हड्डी। अब हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, जो हमारा कोहनी वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारी हड्डी इस पॉइंट के गिर्द मूव कर सकती है, तो ये क्या है, ये है फलक्रम। अब ये जो हड्डी है ये एक्ट करती है लिवर की तरह से यानी कि रॉड की तरह से। और जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब हमारे मसल्स उकड़ते हैं, तो एफर्ट लगती है ऊपर की तरफ, और हमारा हाथ या हमारा जो पूरा का पूरा बाजू है वो मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि ऊपर की तरफ। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई लोड मौजूद हो, यानी कि अगर हमने कोई बुक उठाई हुई है, कोई भी वजन उठाया हुआ है, तो वो भी क्या करेगा, वो भी मूव करेगा ऊपर की तरफ। अब हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ह्यूमन इंसान यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अब ये जो फिनोमेना हमने स्टडी किया, प्रिंसिपल स्टडी किया, वो किसका था, फिजिक्स का। तो इस तरह से जब हम चीजें पढ़ते हैं तो वो हम किस में डिस्कस करते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं बायोफिजिक्स में। अब अगर हम इसी तरह से एक और ब्रांच डिस्कस करें साइंस की कि उसका बायोलॉजी के साथ क्या लिंक है, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं केमिस्ट्री। तो जब हम केमिस्ट्री के पॉइंट्स या चीज़ें डिस्कस करते हैं बायो में, उसे हम कहेंगे बायो केमिस्ट्री। तो अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बायो केमिस्ट्री में भी बायो, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि उसका क्या मतलब होता है, लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसी तरह से अब अगर हम बात करें केमिस्ट्री की कि केमिस्ट्री में हम क्या डिस्कस करते हैं, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस, या फिर हम कह सकते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स जो कि कहाँ पर मौजूद हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं। अब अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि हम देखते हैं कि पौधे और जानवर ये क्या है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं प्लांट की डायग्राम, हम देखते हैं कि पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अब जिस अमल के जरिए वो अपनी खुराक बनाते हैं उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, हम देखते हैं कि सूरज की मौजूदगी में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हवा से, उसके साथ हम देख रहे हैं कि वो वाटर यानी कि पानी लेते हैं सॉइल से,
और वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वापस एयर में, हवा में। अब हम ये क्या डिस्कस करें, हम देख रहे हैं कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है, प्लांट्स में। और प्लांट्स क्या हैं, जानदार हैं। तो हम देख रहे हैं कि क्या हमने स्टडी किया कि केमिकल रिएक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ रहा है, तो इट मींस कि हमने क्या डिस्कस करें, हम डिस्कस कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह से अब अगर हम बात करें एनिमल्स की, ह्यूमंस की, इंसानों की, तो हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। इसी तरह जानवर भी सांस लेते हैं। वैसे तो हम देखते हैं कि पौधों में भी, क्योंकि वो भी जानदार हैं, उनमें भी रिस्पायरेशन होती है। लेकिन जैसे कि अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस की, इंसान की, तो हम देखते हैं कि हम भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर लेकर आते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो कहाँ पर जाती है, हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में। वहां से ब्लड के जरिए से ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाया जाता है। हम देखते हैं कि सेलुलर लेवल पर क्या होता है, खुराक का ब्रेक डाउन होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ग्लूकोज हम देख रहे हैं C6H12O6। जब ऑक्सीजन वहां पर जाएगी तो फिर हम देखते हैं कि ब्रेक डाउन होगा और उसके नतीजे में, रिजल्ट में हमें मिलेगी ATP। साथ में हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि हमने बात की थी कि उसे क्या किया जाएगा, उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। अब ये अगेन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल रिएक्शंस हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। और ये केमिकल रिएक्शन हम किन में स्टडी करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करते हैं बायो में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब हम इनको डिस्कस करें तो इट मीन्स कि हम स्टडी कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। और बाकी ब्रांचेस जैसे कि बायोजियोग्राफी, बायो इकोनॉमिक्स और बायोमेट्री को हम स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया बायोफिजिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री के बारे में।